मीठी ईद है तो मीठी ईद के ऊपर शेर खुरमा ना हो तो आपकी ईद अधूरी रह जाती है। तो आज मैं इसकी इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत कम टाइम में बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार। जब इसको कोई देखेगा ना तो वो सोचेंगे कि ये रेसिपी किस तरह से बनाई होगी। बहुत ही कम चीज़ों में ये बनी है और आपने ईद के दस्तरखान पे इसको लाजमी सजाना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। बहुत कम चीज़ों में बनेगी लेकिन आपने इसका मेथड लाजमी देखना है। मेथड थोड़ा चेंज है, जिस तरह से आप बनाते होंगे ना, मुझे यकीन है इस तरह से आपने कभी नहीं बनाई होंगी। सबसे पहले 2 किलो आपने दूध ले लेना है। आप जितने किलो में बना रहे हैं उतना आप उसी हिसाब से लेंगे। मैं यहाँ पे 2 किलो की आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो 2 किलो मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया, नीचे फ्लेम मैंने फुल कर दिया है और जैसे ही मैंने देखा कि ऊपर से मलाई बन गया तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया। यहाँ पे अब फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने खोए से भी ज़्यादा मज़ेदार और शानदार ये बनाना है तो आपने इस रेसिपी को गौर से देखना है और कुछ स्टेप हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं और इस स्टेप को आप देख लें। जैसे इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मलाई बन गई ऊपर वाली सतह पे तो हमने उसको इस तरह से मिक्स कर दिया दूध के अंदर। तो अगर आपने ये सारे स्टेप नोट कर लिए तो आपका भी ये शीर खुरमा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा आपने देखा है। तो मलाई को साइडों से भी आपने उतार लेना है क्योंकि जब दूध पकता है सबसे पहले साइडों पे ही लगना स्टार्ट हो जाता है। अब छोटी इलायचियाँ हैं 7 से 8, इनका मुंह खोल के आप इसके अंदर डाल दें। अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो दाने डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कट सिवैयों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत शानदार बनती हैं शीर खुरमे के लिए। तो आपने भी यही इस्तेमाल करनी है। आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं आपके पास अगर कट वाली सिवैयाँ हैं तो आप इस तरह की सिवैयाँ शीर खुरमे के लिए इस्तेमाल करें। बहुत ही शानदार बनता है, ये A1 बनता है और दूध में जब ये पक जाती हैं ना तो खोए से भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाती हैं। और जनाब यहाँ पे हमने उसको इस तरह से डाला है। एक साथ आपने नहीं डालना क्योंकि ये काफ़ी थिक हो जाती हैं। तो आपने इसको फैला के डाल देना है और आहिस्ता आहिस्ता पेंदे के साथ टच करके आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि ये पेंदे पे पड़ी रहती हैं और थिक हो जाती हैं। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने इसको आराम आराम से चम्मच चला दिया। फ्लेम हमारी अब मीडियम है इसके नीचे। अब मैं आगे जो स्टेप बताऊंगी वो आपने लाजमी नोट करने हैं क्योंकि ये स्टेप जो हैं आपने कहीं भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो कर दी है। स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इनको पकने देना है क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती हैं पकने में। तो हमने इसको इस तरह से पका लेना है। अब देखें फ्लेम अगर आपकी स्लो टू मीडियम होगी तो इस तरह से ऊपर एक सतह बनती जाएगी मलाई की और उस मलाई को आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये थोड़े बहुत स्टेप हैं, आपने अगर ये नोट कर लिए और इस तरीके से बनाई तो कोई शक नहीं है आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। मुझे लगता है अगर आपने सारे स्टेप नोट कर लिए तो आपकी रेसिपी बिल्कुल मेरे जैसी ही बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। उसके ऊपर आपने दूध को पकाना है। उसके अंदर जो सिवैयाँ हमने डालनी है डाली हैं अच्छे से इनको गला लेना है और साइडों से आपने ये मलाई उतारते रहना है क्योंकि ये खोए से भी ज़्यादा अच्छी बनने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेप, फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है और बार बार आपने इसको साइडों से मिक्स करते जाना है और चम्मच चला लेना है। तो यहाँ पे ये स्टेप आपने देख लिया। अब ये थोड़ी गाढ़ी हो गई हैं। अच्छा, तो एक बात है ये आपने नोट करनी है, जब भी ये रेडी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं रखना क्योंकि जैसे ही हम इसको रखते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक पकाकर तो बाद में जब इसको हम ठंडा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी थिक हो जाती हैं। तो इस तरह की हमने नहीं रखनी। आप देख रहे हैं इसके ऊपर बबल्स वगैरह आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ख़ास आपने तरीके से इसको ध्यान से पकाना है। अब इस स्टेप पे लास्ट पे आपने आके यहाँ पे शुगर ऐड करनी है। यह तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया। 2 किलो दूध था, 1 पैकेट सिवैयाँ, तो 1 कप हमने इसके अंदर चीनी डाली है। यहाँ पे आपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देने हैं लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रही बल्कि मैं लास्ट में डालूँगी। और पके हुए जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता और जो हम उसको रियल में ऐसे ही डेकोरेट करते हैं या लास्ट में डालते हैं तो वो टेस्ट भी रियल आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप इस दूध में पका लेंगे तो उसका एक अलग सा टेस्ट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से चीनी डालने के बाद अब ये स्टेप आया है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई हैं।
आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही रहना है, जब भी ये रेसिपी बनानी है, ये नहीं है कि आप इसको छोड़ ही दें और ख़ुद चले जाएं, तो ये बिल्कुल ख़राब बन जाएंगी। ये देख सकते हैं। अब थिकनेस आप इसकी चेक कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको पका लेना अच्छे से। मलाई और इसकी जो है ना वो आपने लाजमी मिक्स करनी है, ये आपने नहीं भूलना। साथ साथ मलाई अगर इसके आप मिक्स करते जाएंगे ना, तो फिर आप देखें इसका टेस्ट कैसा आता है। टेस्ट A1 आएगा, परफेक्ट आएगा। तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपकी ये जो है रेसिपी कैसी बनी थी। क्योंकि ये जो है दूध को हम पकाते हैं तो दूध का रियल टेस्ट आता है, और मलाई बनती है तो खोए का टेस्ट आता है। मतलब पता ही नहीं चलता कि ये खोए के बगैर बनी है। जो भी खाएगा वो कहेंगे कि आपने खोए में बनाई है ये रेसिपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार और शानदार थिकनेस इसकी रेडी हो चुकी है। अब इसकी सर्विंग करेंगे। थोड़ा सा आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, फिर आपने किसी बाउल में ट्रांसफ़र करना है जिसमें आपने सर्व करना हो। तो यहाँ पे मैं इसको एक शीशे के बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, रेसिपी देनी थी तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए नहीं रखा। आप इसको सबसे पहले थोड़ा बहुत ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 5 से 10 मिनट, बाद में इसको सर्विंग बाउल में डाल दें। लेकिन यहाँ पे रेसिपी देनी थी, काफ़ी गर्म है तो मैंने इसके अंदर डाल दी। और आपने इसकी थिकनेस देख ली है कैसी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी। यहाँ पे मैंने रख दी हैं, 1 मिनट का स्टे दिया ताकि इसके ऊपर जो है वो मलाई बन जाए। बाद में इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। ये बादाम है, चाहे तो बादाम साबित भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर मगज़ पिस्ते वो भी काट के डाल दिए हैं। आपको जो भी पसंद है वो डालें। मुझे अखरोट बहुत पसंद है तो मैंने इसके ऊपर अखरोट भी डाल दिए हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। काजू भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बादाम की और ये हैं अखरोट, उसके बाद मगज़ पिस्ते, ये मैंने इसके ऊपर काट के डाले हैं। सारी चीज़ें कटिंग करके ही डाली हैं ताकि जो चीज़ हम खा रहे हैं सबसे पहले देखें तो दिल खुश हो जाए और उस चीज़ को हम इंजॉय करके खा सकें। यहाँ पे आप फाइनल लुक देख सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स आप इसको पकाने के दौरान भी डाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डेकोरेशन में पसंद है तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। और ये जो रेसिपी है इसको आप देखें, सेम इसी तरीके से बनाएं, जो मेथड मैंने दिया है उसी मेथड से बनाएं। ईद पे इंजॉय करें, घर वालों को खुश करें और उनसे दाद लें और डबल ईदी वसूल करें। तो यहाँ पे एक शानदार सी शीर खुरमे की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी।